can share your experience as such. Basically, just you can say from which place you are and what you do and what transformation, what were your basically challenges prior to joining this course, and how this one has helped you, the L2 level has helped you in terms of addressing those challenges and this Mhm. other things also. Okay. Okay, so I am Selvi and I am from Mumbai. Currently, I work as a home care provider in the morning hours, and in the evening to afternoon hours, I work as a clinical practitioner. So, initially, what used to happen is that I have mastered in cardiorespiratory physiotherapy. But as we know that, musculoskeletal, like patients are holistic. You cannot just get the, okay, cardiorespiratory ही involved है. So you get a holistic picture. But musculoskeletal patients को treat करते वक्त I could realize कि sometimes what I used to do is it used to be like either the exercise are overdone or underdone. वैसा हो जाता था. And because of which patient का pain increase हो जाता था या जो result है that used to get limited. I used to not get the result, in a stipulated time. And that hampered my practice also. So that was gradually, reducing my confidence as a practitioner. एंड हेंस देन आई यूज्ड टू सर्च कि कैसे करना है क्या करना है, बट सब जगह बहुत ही मतलब वेग है. मतलब किसी में प्रॉपर डोसेज दिया ही नहीं है कि कैसे प्रोग्रेस करना है. अगर पेशेंट अक्यूट कंडीशन में है तो कैसे प्रोग्रेस करे, अगर पेशेंट जो है को आगे प्रोग्रेशन करना है, जैसे पेशेंट अगर एडवांस लेवल पे चला, बेसिक एक्सरसाइजेस हो गई तो अभी एडवांस एक्सरसाइजेस क्या है. एंड अगर हम देखें भी तो कहाँ भी जो है प्रॉपर डोसेज नहीं दिया है. अब मीन्स इफ वी रेफर एनी बुक, किस्नर रेफर कर लो या कोई भी फिजियोथेरेपी बुक रेफर कर लो, कि वहां पे ऐसे नहीं दिया है कि डे 1 पे कौन सा एक्सरसाइज करना है, डे 2 पे कौन सा एक्सरसाइज करना है. एंड कैसे पेशेंट्स, मतलब हाउ विल यू नो कि ओके द पेशेंट इज रेडी फॉर द अदर लेवल आल्सो ऑफ एक्सरसाइजेस. So that is like lacking in our system, but just theoretical knowledge है, but practically कैसे patient पे apply करना है वो हमको सिखाया ही नहीं जाता. बैचलर्स में भी नहीं सिखाया जाता है एंड मास्टर्स में भी मतलब इतना मतलब जो है एक प्रैक्टिकल जो आउटलुक है वो इतना नहीं होता. ज्यादा करके रिसर्च बोलेंगे कि तुम यू स्टडी द रिसर्च, कि रिसर्च में क्या हो रहा है, नया क्या बन रहा है, बट बेसिक तो आता ही नहीं है. बेसिक क्लियर ही नहीं हुआ कभी, बैचलर्स में भी क्लियर नहीं हुआ और मास्टर्स में भी मतलब जो है वो इन डेप्थ कभी क्लियर नहीं हुआ कि कैसे प्रोग्रेस कैसे करना है. जैसे कैसे एबीसीडी हम सीखते हैं पहले बचपन से, तो वैसे एबीसीडी जो है फिजियोथेरेपी का हुआ ही नहीं, सीधा XYZ पे ही पहुंच गए हम. तो वैसा हो गया था. सो उसके वजह से तो मतलब बिकॉज ऑफ दैट थिंग मतलब कैसे प्रोग्रेस करना है, कॉन्फिडेंस थोड़ा जो है लो ही रहता था हमेशा. कि अभी अगर पेशेंट ने अचानक से कॉल कर दिया कि नहीं टुडे विल नॉट बी पॉसिबल, कि पेन बढ़ गया है, सो उससे भी मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस थर्ड करके इट यूज टू फॉल डाउन. ऐसा होता है, मतलब ऐसा मतलब बहुत बार हुआ है. एक बार चलो कि कोई पेशेंट का पेन इंक्रीज हो गया, बट 3-4 पेशेंट अगर ऐसे बोल रहे तो इट डज हैम्पर योर कॉन्फिडेंस एट अ वेरी लार्ज लेवल. बिकॉज आफ्टर मास्टर्स यू प्लान टू एक्सपैंड, कि नहीं अभी एक्सपैंड करना ही है, अभी वो स्टेज आ गया है. सो अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब इट्स नॉट अ गुड साइन. सो आई मतलब ऐसे में बहुत रिसर्च करी थी कि हाउ वेयर शुड आई गो. एंड सडनली फेसबुक पे मैंने ये एड देखा कि फिजियोप्रेनियर करके. एंड ऑल्सो आई हैड टेकन लास्ट ईयर, आई हैड टेकन जो है लेवल 1 का वर्कशॉप मैंने लिया था. सो इन विच आई गॉट टू नो कि मतलब अभी मतलब टाइम है कि आई नीड टू स्किल माई सेल्फ, कि इतना एडिक्वेट करना है कि कोई भी पेशेंट आए सो आई कैन ट्रीट द पेशेंट. ऐसे आई शुड फील कॉन्फिडेंट, ऐसा नहीं कि अंडर कॉन्फिडेंस रहे. एंड दो कार्डियो रेस्पिरेटरी है बट मस्कुलोस्केलेटल इज ऑल्सो लाइक कि मतलब पेशेंट को होलिस्टिकली ही देखना है. सो ऐसा नहीं हो गया कि पेशेंट अगर आया है तो सिर्फ हम मैं जो है उनके 6 मिनट वॉक टेस्ट करूँ या वॉकिंग इस पे ही. बट अगर पेशेंट को रियल में लेग पेन हो रहा है, एंकल पेन, मतलब एनी काइंड ऑफ एक्स एंड पेन्स हो रहा है, आर्थराइटिस है, सो दैट ऑल्सो हैज टू गो हैंड इन हैंड. ऐसे नहीं हो सकता कि आई जस्ट वर्क ऑन द एंड बट पेशेंट पेन में ही सफर करता रहे. सो थ्रू दिस मतलब इतना कॉन्फिडेंस मेरा बिल्डअप हो गया है, लाइक एज अ इंडिविजुअल ऑल्सो, मतलब पर्सनली, मतलब अभी अगर कोई मुझे अप्रोच करता है तो मैं ऐसे डबल अप्रोचेबल हूँ. लाइक आई विल कीप टॉकिंग अबाउट कि नहीं अगर ऐसा कंडीशन है सो यू हैव टू डू दिस, you'll have to come for the treatment, I'll have to assess you. पहले क्या होता था कि रैंडमली कोई आता था रिलेटिव उठ के कि चलो
कि सेल्वी ये पेन हो रहा है, तो आई यूज्ड टू बी मतलब कि हाँ कि 2-3 एक्सरसाइज दिखा दिया, बट आगे का कौन उनको बोलेगा कि मतलब यू हैव टू टेक दिस ट्रीटमेंट फॉर अ लॉन्गर टर्म, ये हेल्प नहीं होगा। एंड फिर क्या होता था कि वो करते थे एक्सरसाइज, पर उससे फर्क पड़ता नहीं था क्योंकि वो बेसिक एक्सरसाइजेस है, वो 2-3 बेसिक एक्सरसाइजेस, सो उससे उनको डिफरेंस होता नहीं था। तो ऑटोमेटिकली फिजियोथेरेपी में जो है कॉन्फिडेंस लूज होता था, और सबसे पहले तो मुझ में ही कॉन्फिडेंस लूज हो जाता था उनको। सो दैट इज नॉट अ राइट थिंग। सो मतलब प्रॉपरली उनको गाइड करना एक हमारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मुझे बहुत डीपली समझ आया ये सेशन के थ्रू। ये जो भी मतलब लेक्चर्स अटेंड किए, जो भी मिलियन डॉलर काउंसलिंग थे, सो उससे मतलब आई गॉट टू नो कि कैसे काउंसिल करना है पेशेंट्स को वैसे। एंड मतलब कॉन्फिडेंटली बोलना है कि अगर आप ये सेशन जो है इतने डेज नहीं लोगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला है वैसा। क्योंकि वो आके 8वें दिन वो बोलेंगे कि नहीं, 8वां दिन सिर्फ मशीन ट्रीटमेंट हुआ, वो बोलेंगे कि नहीं फर्क नहीं पड़ा। तो मतलब उसमें एक तो मैं कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे पाती थी, एंड ऑल्सो पेशेंट भी सेटिस्फाइड नहीं होता कि नहीं कि ये थेरेपिस्ट जो है ये कॉन्फिडेंट नहीं है, इसको पता नहीं कभी मैं ठीक होऊंगा। सो वो सब चीजें जो है मतलब बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, दैट पुश्ड मी टू गो फॉर द लेवल 2। And after level 2 मतलब I can proudly say कि like my confidence has built up so much। and अभी कोई भी एक फैमिली गैदरिंग भी होती थी, पहले मैं ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट या डरी हुई रहती थी, कोई कुछ पूछ लेगा तो मैं बराबर से उसको ट्रीट नहीं कर पाऊंगी, या मैं बराबर से उसको जवाब नहीं दे पाऊंगी। बट अभी वो चला गया है। इनफैक्ट मुझे और अच्छा लगता है कभी मुझे कोई अप्रोच करता है तो। एंड अभी ऐसे हो गया है दैट आई हैव बिकम लाइक अ फैमिली फिजियोथेरेपिस्ट फॉर लाइक ऑल माय रिलेटिव्स एज वेल एज फॉर द पेशेंट्स। मोर इम्पोर्टेंटली जो पेशेंट्स मेरे को जानते नहीं थे, जो स्ट्रेंजर हो गए, अभी वो एक फैमिली डॉक्टर जैसे मैं बन गई। लाइक कभी भी हुआ तो दे विल जस्ट मैसेज मी कि सेल्वी ये हो रहा है, बिफोर अप्रोचिंग द अदर एमबीबीएस क्वालिफाइड डॉक्टर्स आल्सो, कि सेल्वी ये हो रहा है, व्हाट शुड वी डू वैसे। सो मतलब मतलब रिगार्ड एक्स एंड पेन्स तो मतलब साइड में ही मैं रखती हूँ। इवन अदर थिंग्स आल्सो लाइक मतलब ऑन्को रिलेटेड भी अगर हो गया कभी कुछ, तो दे डायरेक्टली आस्क मी सेल्वी ऐसा हो रहा है तो क्या करना चाहिए सेल्वी ये। सो मतलब बोलते हैं ना, उससे इतना फील गुड वाला फीलिंग आया है, एंड कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हुआ है। एंड एज अ पर्सन भी मतलब बहुत अच्छा लगता है अभी वैसे, जो पहले नहीं लगता था। पहले एकदम डल लगता था, लो लगता था। सो साइकोलॉजिकली आई वुड से दैट दिस कोर्स हैज हेल्प्ड मी साइकोलॉजिकली आल्सो वैसा। एंड ऑल्सो लाइक मतलब अभी जस्ट लाइक आई एम 8 months डाउन द लेन दैट आई एम मैरिड, बट स्टिल दिस कोर्स मतलब बोलते हैं ना, देयर इज नो एज टू लर्निंग, नो एज टू गेन नॉलेज, नो एज टू बिल्ड योर सेल्फ अप। लाइक मतलब मैंने ये कोर्स कैसे भी कंप्लीट किया कर करके, बिकॉज दोनों ही अभी डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर जगह। मतलब लाइक आई एम वर्किंग ऑल्सो फुल टाइम सब, बट मतलब ये कोर्स ने इतना क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस ऐड कर दिया, और मेरे लाइफ में इतना ईज ऐड कर दिया है ना अभी, दैट इट बिकम्स इजी एंड सॉर्टेड अभी ऐसे। देयर इज नो मच रनिंग नाउ कि ये नहीं है, ये ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़ते। इट्स जस्ट इजी गोइंग कि हाँ चलो दिस इज देयर, आई हैव टू मैनेज दिस। डे 1 हो गया, डे 2 हो गया, डे 3 हो गया। सो वैसे वे में इट हैज हेल्प मी अ लॉट, लाइक साइकोलॉजिकली भी हेल्प हुआ है, प्रोफेशनली भी हुआ है, एंड पर्सनली बहुत हद तक हेल्प हुआ है। एंड आई मतलब आई कैन रियलाइज एज अ पर्सन, बिकॉज साइकोलॉजिकली जो हेल्प हुआ है ना, सो उससे आई हैव बिकम अ मोर कंटेंटेड पर्सन, एंड आई कैन गिव बैक टू माई फैमिली ऑल्सो दैट वैसे। नहीं तो पहले मैं ऐसे चिड़ी हुई रहती थी, या आई यूज टू बी वेरी लो अगर कुछ हो जाता था तो। बट अभी वैसा नहीं है ऐसे। मतलब आई नो कि अच्छा ये हो गया है, सो दिस इज द सोल्यूशन, ये हो गया है, दिस इज द सोल्यूशन। तो अभी सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग जो है वो ऐसे स्पार्क हुआ है बिकॉज ऑफ द कोर्स वैसे। Excellent, excellent. In fact, you made our day actually. No, So very you nice. have you and ma'am have really boosted like my confidence, and मतलब personally मतलब बहुत ही help हुआ है मुझे। मतलब मैं professionally तो I would say मतलब बहुत ज़्यादा help हुआ है, but personally मतलब I have become a better person. That is what I know वैसे। And thanks to you मतलब I'm immensely grateful to you both that you could help me in that aspect of life। मतलब वैसे it was a very troubling issue। मतलब अगर किसी का पेशेंट का फोन आ जाए ना कि पेन हो रहा है, मतलब उससे कॉन्फिडेंस कितना लो हो जाता था। मतलब आई कुड जस्ट मतलब जब मैं सोचती भी हूँ ना तो आई गेट दोस गूज बम्स वैसा, कि कितना लो फील होता था वैसा। बट यू एंड मैम हैव इमेंसली हेल्प्ड मी इन दिस पार्ट। आई एम Thank you. immensely grateful to you both।
Thank you so much. Thank you so much. Thank you so And much. thank In fact, Yes, you know, sir. We can really. see your happiness and real satisfaction, increase of your self-esteem through Correct. your face itself with your Yeah. joy and happiness. वो दिख जाता है, पता है, Yeah. when people are confident, it gets visible in the face itself. Okay, Yes. that's very very positive feeling. Actually, Mm. positive vibes आते हैं उनसे, when you wear that confidence, it Mhm. definitely sends you that positive vibes, and people will react positively. Okay, Yes, so it is yes. as simple as that. So I don't understand, why things are not the way it should be in the academics, but yes, this is this is the way we need to accept it, and we need to make sure that we learn the skills, the right skills, and then accordingly we should grow in our both professional as well as the personal life, right? As you rightly mentioned, right? Because professional and personal both are interlinked, right? अगर प्रोफेशनली सक्सेसफुल नहीं रहेंगे तो यू Hmm. फील लो साइकोलॉजिकली, एंड यू फील लो इवन इन योर यू नो पर्सनली। ओके, तो वो किसी से मिलना, किसी से बात करना, किसी से अप्रोचेबल होना, वहीं पे बैक फायर ले लेते हैं। एंड दिस विल basically, I mean, people perceive this as like an one, of course, underconfident, but Mhm. inferior, and most important, introvert, right? Yes, भले definitely. वो नहीं रहेंगे, बट होता क्या है कि अरे बात नहीं करती, दैट मीन्स एन इंट्रोवर्ट, राइट? Right, right. और भले ही हो न होने की वजह से भी ऐसा हो जाता है, but yes, of course, it's really good to see that it has helped you. You have your own clinic in the evening, Selvi, or you work with another? No, sir. I work in a clinic. I don't have my own clinic yet. I'm Acha. planning down the lane, maybe next year. I'm planning to set up my own clinic, more in the Okay. Grant Road area only. वैसे. Okay. Do it, Yes. Selvi. I can see that a huge potential in you. Okay, Mhm. and working in a part time or working with someone. अच्छा, वहाँ पे सब तुम्हें flexibility मिलती है to apply the protocols and everything? Yes, sir. ऐसे complete liberty है. अच्छा बट यही इशू है मुंबई में कि पल्मोनरी रिहैब क्लिनिक्स जो है वो बहुत कम है. जस्ट हार्डली 2 क्लिनिक है. अच्छा, एक it is है. pulmonary only. ये सर है ही नहीं यहाँ पे. पल्मोनरी रिहैब क्लिनिक्स है ही नहीं. एक है Okay. वो गोरेगांव में है और एक है वो सायन में है. दैट्स अ मिक्स्ड कार्डियक प्लस पल्मोनरी है. हाँ. बट ग्रैंट रोड साइड जो है वो क्लिनिक्स है ही नहीं यहाँ पे पल्मोनरी स्पेशली. सो मतलब पेशेंट्स जो भी है उनको भी इशू होता है. मतलब जो दूर भी रहते हैं वहां तक गोरेगांव तक आने के लिए भी मतलब जो. सो आई एम प्लानिंग कि यहाँ पे एक क्लिनिक रहना जरूरी है फॉर द पेशेंट्स हु स्टे मोर जो गोरेगा ग्रैंट रोड साइड हो गया, मेट्रो साइड हो गया. सो उनके लिए इजी होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए क्लिनिक. स्पेशली मतलब लंग कंडीशन है तो ऑक्सीजन वगैरह का नीड रहता है. तो इजी एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए एरिया में. सो दैट इज व्हाट माय गोल इज. एंड ऐसे डाउन द लेन आई एम प्लानिंग टू सेट अप इन दिस करो एरिया. करो करो, it's हाँ. very very important. Okay, so you do it at the earliest. You are an MPT in cardio. Yes, yes. Okay, okay, but don't restrict it to only one area of practice. Okay, Mhm. because Because that once you open the clinic, you will yes, get all kind all of kinds of patients. physiotherapy, Patients, all right. patients, You right? keep pulmonary as your practice also, but That just is, yes. for every. Otherwise, what happens the moment you only restrict to one area, even the Mhm. person is having other problem, they will not. Problems, right. They will think, okay, she's a pulmonary doctor, so they themselves take the perspective of, no, this is not the doctor for me. Let me Doctor, go to the yes. doctor. It's Right? better to go to a specialty doctor. That is what they think in Yes, mind. it could Yes. happen. So better you can go for like all type of patients. Yeah, yeah. Yes, yes, fine. I'll keep that in mind. Yes. Yes, Yeah, yes, do yes. that, do that, Yeah. do that. Yes. Okay, and so in terms of an growth, in terms of an income, okay, how is it? Hmm. It has increased. It has increased, triple to 4 times अभी. वैसे पहले मतलब Wow, great. क्या होता था. Yes, sir.
पहले क्या होता था कि मतलब मैं पेशेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी कि कितने सेशंस चाहिए, क्या चाहिए, तो उसके से हार्डली 2-3 सेशन पेशेंट लेता था, इंप्रूवमेंट नहीं दिखता था एंड छोड़ देता था, ऐसा होता था। बट अभी मैं पहले ही क्लियर कर दैट इफ यू डोंट टेक द कंप्लीट ट्रीटमेंट तो फर्क पड़ने ही नहीं वाला, सो इट्स जस्ट कि आपके इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। Correct. सो जितना हो सके यू टेक द कंप्लीट ट्रीटमेंट वैसे, सो आपको ही फिर फर्क पड़ेगा वैसा। सो अभी पेशेंट्स का भी थिंकिंग है कि अगर इरेडिकेट करना है तो एकदम जड़ से ही निकालना है ये बीमारी को, ऐसा नहीं कि वापस 6 महीने बाद फिर से ये प्रॉब्लम हो वैसे। सो बिकॉज ऑफ मतलब दैट जो है, एक तो सेशंस का भी जो है एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि द पेशेंट्स आर टेकिंग कंप्लीट ट्रीटमेंट कोर्स, एंड ऑल्सो जो है कि दैट व्हेन आई एम एबल टू एक्सप्लेन देम बेटर, सो दे आर लाइक कि नहीं ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट ने कोई एक्सप्लेन नहीं किया है, सो आई शुड गो टू दिस पर्टिकुलर फिजियोथेरेपिस्ट ओनली वैसे। एंड इवन फैमिली एंड रिलेटिव्स वर्ड ऑफ माउथ से काफी स्प्रेड हो रहा है, like both in my in-laws side also and also on the other side also, so it's being ऐसे तो better हो रहा है मतलब। and अभी ऐसे मतलब I am in a such a ऐसे financially independent हूँ, and also like ऐसे smart investing वगैरह, so that I have started with, so even आगे भी ऐसे कभी फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, that is there in my mind, so मतलब financially it's getting better day by day, that is what is happening ऐसा। I can take my own expenses. I don't need to ask anyone ki, you kindly, give me this money, you kindly give this. So, and also I can take others' expenses also, which is a very big thing. This is very Yes. most important. This is most Yes. important. Yes. Earlier ऐसा नहीं होता था ना Selvi? So even sometimes if my husband forgets a wallet, I'll pay for it. Don't worry. This is what is He required. should also feel proud of you. Yes, yes. And I willingly, I'm like, ki, I'll pay for this. This is my party. Very nice, That's it. very nice. Yeah. No, very happy for you, Selvi. Yeah. In fact, really, very good, improvement as such, right? Share करते जाओ ऐसे, when you share it, it gives a lot and lot of happiness for us. Okay, and it gives us even more motivation to do Yeah, even even for better. other physios Other also. physios Because also. see, this is very pain point. Correct. Literally, it is a बहुत major important है pain ये. point for every female Yes. physiotherapist, let me tell you. Because the moment it is all because of the, you can say the wisdom rather than knowledge. Knowledge is, again, knowledge that is not up to the mark, that is one issue. But in spite Yes. of whatever the knowledge they have, let's say BPT, MPT, wisdom is not there. And Exactly. because of that, what happened? Whatever they have the knowledge, it gives half knowledge is always dangerous. But here in our field, what happens? Like whatever the knowledge they have, it only builds a ego that I know everything. Why should I learn? Or let's say, Right, ma'am. and this attitude, it is not only with the patients, even with the family members, even with maybe with husbands or maybe with spouse or maybe with in-laws, whatever you take it. And because of that, they have even the personal problems in their family, and most of the time just earning is very less, just in few thousands like salary, and at that situation what happens, हस्बैंड खुद ही बोल देते हैं, अच्छा 5-10 हजार ही कमाते हो, क्यों घर पे बैठो, मेहनत, तो राइट राइट। घर पे बैठो बोल देते हैं, तो होगा होता क्या है, मोस्ट ऑफ द फिजियोज मे बी दे फील हैप्पी ऑल्सो, क्या काम करना है, चलो सब कुछ इजी है ना, चलो एंजॉय करते हैं लाइफ। बट वो एंजॉयमेंट जो है ना 1-2 साल तक, मतलब अच्छा लगता है। अच्छा लग सकता है, किसी को भी लगेगा, इट्स कॉमन थिंग। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स समथिंग लाइक दैट कि यू आर मोस्ट निग्लेक्टेड पर्सन, and because whenever we do this graduation and before starting the L2, many physios share their very personal problems, like रोते भी है कि in-laws, family या ननद वगैरह जो लोग हैं ना, मतलब खाना बनाते वक्त भी, घर का काम करते वक्त भी बोल देते हैं, अच्छा तू तो कुछ करती ही नहीं है, तुझे कुछ आता नहीं, मतलब इट इज वेरी पेनफुल। बोलने से होता क्या है, कॉन्फिडेंस भी जाता है एंड एक रिस्पेक्ट नहीं होता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट इज far like I can say it is most important thing than even money. But at the same time, जैसे बोलते हैं ना, पैसा सब कुछ नहीं है, बट पैसा किसी से कम नहीं है। सो पैसे से जो है ना आपका डिग्निटी भी मेंटेन होता है। So That it's very dignity, much respect, important, is but very physios need to understand it, why it is important to need a proper way of practice, so that it will help them to grow in all the aspects.
So we Right. are really happy Yeah, for really, receiving very your happy. progress. This one issue even I am facing, like कि जो मतलब अभी visit भी है वो एक extent तक कर पाते हैं, like morning, like मतलब जो है 9-9:30 I start my visits, तो होते भी है 3 visit होते हैं, उसके बाद then I have to eat food and then I have to leave for the clinic वैसा. So एक है कि मतलब जो earning है मतलब ठीक है, मतलब इतना है कि आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई एम एबल टू इन्वेस्ट, बट वो एक लिमिट तक है वैसा. सो आई थिंक वो एक्सपांड तभी होगा जब व्हेन आई हैव माय ओन क्लिनिक, क्योंकि Yeah, मतलब yeah, जो do अभी that, मेरा do वर्क that. स्केड्यूल है, सो आई एम Because नॉट you are एबल टू only एक्सपैंड doing- ओनली. Yes, Correct, yes. correct. So you are क्योंकि doing one. हाँ, because you know, ये सबसे बड़ा इशू मुझे अभी फेस हो रहा है ऐसे, लाइक वन थिंग वैसा. correct, correct, because you know in job इसीलिए तो limitations आ जाता है ना. So you know, that is the reason I said कि क्या ना, you know, open your own clinic so that you know I can see that growth potential. You can Okay. keep the employee, Yeah. then get the things Mhm. done from them. Mhm. You can allow the visits to them. And when everything is standardized, then it becomes easy. Then your job is to Mhm. manage. But Yes. yes, initially you have to work also with them Oh. so that you'll get more hands for work Mhm. times. Any Yes. recent success story, Selvi? So अभी recently I'm trying to remember. So ऐसे मतलब during the MPT days, one I would say is कि I used to work, so 6 months ICU posting था हमको. So उसमें क्या था कि पेशेंट जो है एस्पिरेट करके, पेशेंट मतलब स्ट्रोक हुआ, एस्पिरेशन हुआ एंड ही केम टू द हॉस्पिटल, कार्डियक अरेस्ट भी हो गया. CPCR किया, पेशेंट को रिवाइव किया, पेशेंट इंटुबेटेड था. तो ड्यूरिंग द इंटुबेशन ओनली मतलब सिक्रीशंस अगर टाइमली क्लियर नहीं होते हैं तो देन लंग कोलैप्स हो जाता है बिकॉज ऑफ द कफ जो प्लग हो जाता है. सो वैसा हुआ 2 बार, लंग कोलैप्स हुआ, एंटायर लंग कोलैप्स हो गया था वैसे. सो वो स्टेज में इंटेंसिव फिजियोथेरेपी दिया एंड वो स्टेज तक ऐसा था कि पेशेंट जो है 15 to 20 डेज बेड रिडन ही है, ओल्ड पेशेंट, तो मतलब जो घर में भी होम बाउंड है वैसे. फिर वो हुआ, देन वी ट्रीटेड द पेशेंट आईसीयू में, सक्शनिंग वगैरह किया. वी कुड सी दैट कि नेक्स्ट डे जब रिपीट एक्सरे किया तो पूरा लंग ओपन अप हो गया फिर से. Very nice. फिर बाद में पेशेंट को थोड़ा आईसीयू में ही जो है मोबिलाइज किया, धीरे धीरे उसको वॉकिंग पे लाया एंड देन ही वाज शिफ्टेड बैक टू द वार्ड्स. फिर पेशेंट वार्ड्स में शिफ्ट हुआ, फिर भी अनस्टेबल था बिकॉज ऑफ द कार्डियक पैरामीटर्स, कार्डियक अरेस्ट फिर से हुआ, सीपीसीआर किया, पेशेंट फिर से आईसीयू शिफ्ट हुआ. फिर से पेशेंट को रिवाइव वगैरह किया, एस्पिरेशन जो हुआ था उसको क्लियर किया सक्शन करके, फिजियोथेरेपी दिया, पोस्चरल ड्रेनेज किया, चेस्ट पीटी किया एंड ऑल्सो मोबिलिटी पे वर्क किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मोबिलिटी दिया. एंड लास्ट का जब डे था तभी पेशेंट ने बोला कि फाइनली आई कैन गो बैक टू माई फैमिली वैसा. एंड उसके जो पोते हैं, जो पोतिया है, उन्होंने एक कार्ड बनाया था आईसीयू में, एंड आईसीयू के जो ट्रे रहता है जिसपे पेशेंट का खाना रखते हैं, उसपे वो कार्ड था कि गेट वेल सून दादा, गेट वेल सून. एंड मतलब यूजुअली मतलब जो हमको सिखाया जाता है दैट आई मतलब दैट यू डोंट हैव टू एक्सप्रेस कि ऐसे रोना नहीं है, यू कैन एक्सप्रेस इट वर्बली, बट ऐसे इमोशंस ऐसे रो के कभी नहीं दिखाना है. सो मतलब उस टाइम मतलब पेशेंट अनकॉन्शियस था, मतलब माय आईज गॉट फिल्ड व्हेन आई सॉ दैट कार्ड. एंड फाइनली जब पेशेंट जो है 1 महीने बाद फिर से घर जा रहा था, तभी मतलब वो इतना हैप्पी फीलिंग था कि ही इज गोइंग बैक टू होम वैसा. एंड जाते जाते मतलब थोड़ा गिफ्ट्स वगैरह भी दिए फैमिली ने. एंड ऑल्सो इन द एंड मतलब ही टोल्ड कि इट्स बिकॉज ऑफ यू आई एम गोइंग बैक टू द फैमिली. इफ यू गाइज वर नॉट देयर, फिजियोथेरेपिस्ट वर नॉट देयर, देन मतलब आज पॉसिबल नहीं होता दैट टुडे आई वुड नॉट बी अलाइव वैसा. सो वो मतलब एक क्या बोलते हैं, क्रिटिकली सक्सेस स्टोरी है, क्रिटिकल आईसीयू सक्सेस स्टोरी. एंड ऑल्सो मतलब नाउ डेज ऑल्सो लाइक अभी जब रिलेटिव्स बोलते हैं कि मतलब कभी मतलब बैक पेन भी हुआ तो कि नाउ कि हम इतना कॉन्फिडेंट है कि यू नो वी कैन सेल्फ मैनेज जो पूरा बताया है, सो वी कैन सेल्फ मैनेज आवर कंडीशन वैसे. सो वो कॉन्फिडेंस उनमें दिखता है कि मतलब बोलते हैं ना कि मेरे को ये बैक पेन वगैरह हो रहा था, मतलब यू आई डिड दिस एज यू टोल्ड मी एंड अच्छा भी हो गया है वैसा. सो that is a thing, मतलब वैसे कि when I can see the recovery of patients and even neuro point of view भी मतलब जब डायबिटिक न्यूरोपैथी वगैरह है, जब उनका फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल कम होता है
स्पेशली जो एल्डरली है, जो फॉल प्रोन है कि हिप फ्रैक्चर हो जाएगा कुछ अगर हुआ तो, मतलब गिर गए तो ऑस्टियोपोरोसिस है। सो जो उनका फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल जब कम होता है, जब उनके फैमिली मेंबर्स जो बहू जो जब बोल पाती नहीं अभी मेरी सास है, मैं थी नहीं 2-3 दिन घर पे, तभी ये उन्होंने पूरा हैंडल किया, पूरा खाना बनाया सबके लिए। सो वो एक बहुत अच्छा स्टोरी है कि इवन घर का एनवायरनमेंट गेट्स बेटर विथ ऑल as they're improving functionally also. So I would count that as success stories, I think. Absolutely. And it avoids even the other expenses also. देखो अगर इंज्योर्ड हो गए, गिर गए, इंज्योर्ड हो गए, तो देन देयर इज अ डिफरेंट वहां पे फिर से एक दूसरा कंडीशन, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, सर्जरी होता है उसका 2-3 लाख का खर्चा। करेक्ट, फ्रैक्चर हो सकता है, यस यस एंड और फ्रैक्चर होने की वजह से मोबिलिटी कंप्लीटली बंद हो जाएगा, मोबिलिटी कंप्लीटली बंद होने की वजह से अगेन देयर विल बी एन restrictions in the एंड ऑल्सो फैमिली पे भी मतलब साइकोलॉजिकल बर्डन बढ़ जाता है, मतलब ड्यूरिंग दोस टाइम्स। Yes, financial, psychological, yes, sir, definitely. And regarding this online, okay, how did you find it? Okay, कोई कोई लोगों का कोर्स जो है ना, उनको लगता है कि ये ऑफलाइन होता है तो it would have been better, मतलब जिसने अटेंड नहीं किया हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ, people who have not attended so far, feels that नहीं, it should have been offline, Offline, हाँ. So what do you think? Okay, online was sufficient to give you the these things, or offline हो सकता है ये? What do you think? So in fact online बहुत systematic था, like Correct. the entire course. अगर offline रहता तो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा concentration अपना चला जाता, so we miss that part. But अगर sorry offline अगर रहता तो we concentration चला जाता, we miss that part. But अगर online है, अगर समझो अगर half an hour अगर देख लिया, अगर concentration नहीं है, so maybe we can pause that part and we can have a look, बाद में भी देख सकते हैं वो चीज को वैसे. So that ways मतलब online is quite better, systematic है, and also जैसे उसमें अगर course complete होता है तो completed course आता है, so we know कि ये complete हो गया, चलो मतलब I have to revise only now this. So that ways I think online ज़्यादा systematic है, better है, and also क्या बोलते हैं उसको कि efficient है, मतलब अगर concentration miss भी हो जाता है, you can again rewind, थोड़ा आगे करके पीछे करके फिर से देख सकते हो. So online is much better than offline. That is what I feel. In fact, it helps you to go as per your pace as well, right? Yes, as per your pace. Okay, and imagine thousands of exercises, demonstration. Okay, how did you find them? Okay, every single जो exercise है एक minute का जिसमें detailing दिया हुआ है, whereas doing it okay offline every time. Okay, don't you think it is a cumbersome, and moreover how much time it would have taken, right? तो आपको सब Right. कुछ छोड़ के क्या आप मतलब as a professional Yes. able to leave all that aside and able to And learn 3 months course, 6 months course इस तरह से at a stretch, okay, without hampering your these things, ये तो possible ही नहीं है. possible नहीं है. Right, right, absolutely right. Okay. So everything has been taken into consideration in such a way that professionals can easily do right from their own home, okay, at their convenient time as such. Yes, Right. definitely. Yes, sir, definitely. Right. So what is the advice that you want to give to physiotherapist about the course? Should they do it? Should they not do it? How's it? 100% every physiotherapist should do this course. As we all know that in bachelor's as well as some extent to masters also, what is taught is more of theoretical knowledge, but not the actual application in real life. So hence every physiotherapist must do this course, and also learn like that there are not only few exercises but also a variety of exercises which can help the patient, and how they can progress about. So when not to progress, when they can progress. And also this course not only boosts the professional career, but also personally it makes one so much contented as they're improving professionally also. And also how to deal, like how to talk to patients, how to communicate. So hence with their communication only, like half of the problems will get solved, like the half of the problems of the patient as well as of the physiotherapist also. Like many things, like the physiotherapist, they get confused regarding the diagnosis history, but with communication it can be solved. And also like regarding the course, that I would like to say is that
it is a wonderful and excellent course that itna creativity se the course is made that no one can ever get bored. Like ऐसे लग रहा है कि that some stories going on, and it will definitely, as you treat patients in bachelor's also after internship as masters also, so every physiotherapist will connect कि okay, I treated this patient, मुझे तभी ये issue आया था, but this exercise can help with that issue. This exercise can overcome that obstacle. ऐसे. So it will help you like to like even in the past when you have faced certain difficulties, as well as future में तो it's going to be a boost to all like to yourself, as well as it will help to a lot of patients and to the community in general. That is what I would like give a clear and loud message to all the physiotherapists. Very nice, very nice, very nice. Thank you so much that you have shared. In fact, Thank you so management may much, be sir apply and करना ma'am. है because since you do Yes, not sir. have your own clinic, so management का application अभी तक तुम्हारा pending है. Pending है, right, right. But start your own clinic, okay, and start managing, putting that into practice as well. Okay, I'm sure definitely there is a lot of growth opportunities for you guys. Okay, and I'm sure you will make a very bright career in And this. start as soon as possible. Yeah, Because don't think just I got married Hmm. and planning for baby and then I will take. So see, life is always having the challenges and the different situation. But thing is that utilize this time right now in terms of you are not having baby, and even if you plan, by that time you will get settled in your Settled, right. and you have, because once you have maybe the after 1 or 2 year baby, and then his period of growing from like from the 0 age till Yes. at least from 3 to 5 years, you will get occupied. Right, right, Post absolutely. that if you plan, then again it will take another challenges. Better start More right now. difficulty, yes, By yes. that time you will become free also. You can able to manage the clinic, because right now you have that complete, just you finish the course. So you have the Yes. fresh knowledge, just you Fresh need to knowledge. apply it and get the things done.